पवित्रता और निर्मलता की मूर्ति आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1936 में शिव बाबा ने धरा पर आकर यज्ञ की स्थापना की और हमारी दीदी का लौकिक जन्म 36 से पहले एक वर्ष 35 में लौकिक जन्म हुआ मुंबई महानगरी में। मम्मा, बाबा और दादियों के हाथों से पली और उनके ही हाथों से गढ़ी हुई निर्मलता की मूर्त, जिनको बाबा हमेशा निर्मल आश्रम कहकर बुलाते थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से हम वातावरण में उस पावन पवित्र वाइब्रेशंस को ज़्यादा इंटेंसिटी में अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। ऐसी हमारी दीदी ने 1962 में जब मेडिकल स्टडीज़ पूरी की, बाबा का ज्ञान आपको मिला और उसके बाद तो चूँकि आपने मेडिकल स्टडी की थी, बाबा की राय से सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोली। दीदी वो पहली कन्या है जिनको लौकिक पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया। आते ही दीदी निश्चय बुद्धि बने और तन मन धन सब कुछ बाबा की सेवा में स्वाहा किया, समर्पित किया। और दीदी का भाग्य देखो, भारत में भी सेवाएं की और फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए चुना। 1971 से 78 तक विदेश की धरनी पर विभिन्न देशों में, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मॉरिशस, न्यूजीलैंड आदि आदि स्थानों पर जाके बाबा की सेवाएं की, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के छिपे हुए लालों को निकालने के निमित्त बने। और फिर 1978 में आपने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया को अपना बेस बनाया और फिर 78 से 2008 तक सिडनी में रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया। और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर अकेडमी का कारोबार सौंपा और जैसे जैसे दादियाँ अव्यक्त होती चली गई, बाबा ने आपके कंधों पर और एक जिम्मेवारी रखी। दीदी हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। तो बेशक बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं कंधों पर, लेकिन दीदी को हम हमेशा लाइट स्वरूप में देखते हैं। बहुत इजी रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं और जो बाबा ज्ञान और योग सिखाते, उनकी एक प्रैक्टिकल स्वरूप दीदी में झलकता है। और साथ साथ दीदी बहुत अल्पभाषी भी है, बहुत कम शब्दों में बहुत बाबा के गहरे गहरे राज सुना देते हैं। तो ऐसी हमारी दीदी जो विशेषताओं से संपन्न है, प्रतिभाओं से संपन्न है, लेकिन फिर भी सादगी से परिपूर्ण है, ऐसी हमारी दीदी से हम सुनेंगे कर्मेंद्रिय जीत हम कैसे बने। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। अच्छा, जिनके पास मास्क है जेब में नहीं रखना है या पर्स में नहीं रखना है। ऐसे नहीं समझना कि आप टीचर हो तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा। आपकी क्या भी पोजीशन हो संसार में, कोरोना किसी को भी
पकड़ सकता हूँ। पांडव भवन में तो इंडियन का टेस्ट नहीं करते हैं, विदेश जाने के पहले उनको टेस्ट कराना पड़ता है। और लास्ट वीक में ही 3 गए हैं विदेश वाले, जो हफ्ता भर आइसोलेशन में रहे हैं। इसलिए हम ज्ञान सरोवर में विशेष सावधान रहते हैं, क्योंकि आजकल जो 3rd वेव चल रहा है उसमें कईयों में सिम्टम कुछ नहीं होती है, बीमारी है। इसलिए कौन बीमार है मालूम ही नहीं पड़ता। तो आज का टॉपिक है कर्म इंद्रियों पर जीत। लक्ष्य है हमारा स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी बनना। तो स्वराज्य अधिकारी, भाई मास्क गले में नहीं पहनने का है। स्वराज्य अधिकारी माना सूक्ष्म इंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार हो। बाबा कहते हैं सबसे धोखा ज़्यादा देने वाली आँखें हैं। आँखें देखती है सामने वाली पर्सनालिटी अच्छी है या सुंदर है, तो क्या करते हैं, मन या कहे वृत्ति खराब होती है। यदि भाई भाई की वृत्ति नहीं है, इतनी रूहानियत की शक्ति नहीं है, तो आकर्षित हो जाते हैं। शादीशुदा व्यक्ति भी किसी से आकर्षित हो जाती है। और आजकल तो इंडिया में लवर्स है, अपने साथी को मार देते हैं। पत्नी भी पति को मारने का आयोजन करती है। उसके साथ साथ आँखें है, कोई अच्छी चीज़ देखती है तो लालच होती है, हमारे पास भी ये हो। हमारे साथियों के पास 5G मोबाइल है, हमको भी चाहिए। हमारे भाई का अच्छा बंगला है, हमें भी चाहिए। और कैमरा, टेलीविज़न, ये वो, टेलीविज़न का बड़ा स्क्रीन चाहिए, कलर्ड टेलीविज़न चाहिए, मोटर बाइक्स चाहिए, कार भी लेटेस्ट चाहिए, आदि आदि। रास्ते में देखते रहते हैं क्या है। और गृहस्थी है, कलर्ड कपड़े पहनते हैं, तो शोकेस में देखते रहेंगे कि आजकल की कौन सी फैशन है, कौन सा कलर अच्छा है, आदि आदि। तो हमें ये याद रखना है कि सतयुग में कल ही जाकर हमारे पास सब कुछ होगा, कोई चीज़ की दरकार नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा हमें विश्व के मालिक बनाते हैं।
चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे साहूकार है, चाहे नौकर है, सबके पास सब कुछ होगा। तो इसलिए हमें यहाँ क्या दरकार है, कलयुग में जो भी साधन है वो टेम्पररी है। रोज फैशन बदलता रहता है, रोज मशीनों के एडवांस होती जाती है। तो इसलिए जब हमें याद है कल हम क्या बनेंगे, तो आज की बातों से वैराग्य आना सहज है। और जब वैराग्य है तो त्याग, तपस्या, सेवा सब सहज हो जाते हैं। क्योंकि मुख्य है तपस्या। और आप लोगों ने पांडव भवन में रहकर तपस्या की, तो नेचुरली है बहुत शक्ति प्राप्त की होंगी। फिर दूसरी कर्मेंद्रिय धोखा देने वाली है, वो है कान। क्योंकि हमें कईयों को म्यूज़िक का शौक़ होता है, तो कहते हैं मुझे ये सॉन्ग से बहुत अच्छा योग लगता है, दूसरा सॉन्ग इतना अच्छा नहीं लगता है। और एक दो की जरमुई जगमुई करने में भी लोग होशियार होता है। किस न किस की बात का चर्चा करेंगे कि फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है, इसने ये किया, उसने वो किया। तो प्रदर्शन करके भी आपस में लेन देन करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। फिर ये मुख, वो भी जवान को कुछ न कुछ टेस्ट का शौक़ होता। साउथ इंडियन कहेंगे हमें इडली डोसा खाना है। साउथ इंडियन के लिए विशेष, अभी तो मालूम नहीं है, मैं पांडव भवन में रही नहीं है। खास कॉफ़ी बनाते हैं, दही छाछ, चावल और दही आदि आदि बनाते हैं। और पानी पूरी का भी शौक़ है, पकौड़े का भी शौक़ है। और आजकल मैं समझती हूँ हर गुरुवार को आपको सुखधाम में पिकनिक कराते हैं। तो गेस्ट का मधुबन वाले स्वागत तो अच्छा करते हैं, परंतु इच्छा रखना कि हमें ये चाहिए, ये नहीं ठीक है। बनाते हैं, खाओ जरूर, क्यों नहीं, परंतु बहुत दिनों से मैंने ये नहीं खाया है, ऐसी भावना ना हो। और दूसरा, रोज बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, हर एक को सुख दो, मीठा बोलो। कईयों को बड़े आवाज़ से बोलने की आदत है, ऐसे लगता है जैसे लड़ते झगड़ते हैं। विदेशी जब शुरू में आए तो कहा कि ये इंडियन तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हों को बहुत सॉफ्ट बोलने की आदत है।
तो ये देखना है कि हम रफ डफ ना बोलें, किसी को दुख ना करें और श्रापित करने वाले बोल ना हो। क्योंकि क्या कहते हैं, इतने सालों से हमने उसको देखा है, ऐसे ही है और मैं समझती हूँ ऐसे ही रहेंगे। तो ये श्रापित देने वाले बोल है, शुभ भावना शुभकामना के बोल नहीं है। और हाथ को सॉफ्ट चाहिए कपड़ा, मोटा कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। और नाक क्या चाहता है, अत्तर है, एसेंस है, आदि आदि खुशबू वाली चीज़ें पसंद करता है। तो ये देखना है कि हमारे में अभी ऐसी धारणा हो जो इन इंद्रियों को वश न हो। और उसके लिए बाबा रोज हमको कहते हैं, देही अभिमानी भव। माता सो रही है क्या? सीधा बैठो। ऐसा करके बैठेंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे आप सोई हुई हो। देही अभिमानी बनना, ये पहली धारणा हमको कर दी है। जितना देही अभिमानी होंगे, बाप से सर्व संबंध बनाएंगे तो बाप की याद रहेंगे। जब देह भान है तो क्या होता है, मोह हो जाता है और सब विकार एक के बाद आते हैं। अहंकार, अहंकार के बाद क्रोध और दूसरों को नीचा गिरा देंगे कि ये कुछ समझता नहीं है। उसको कितनी बारी बोला फिर भी ऐसे ही चलता है। और आंखें देखेंगी कि इसकी चलन ठीक नहीं है तो उसका क्रिटिसाइज करेंगे, उसको सुभावना नहीं देंगे। तो ये देखना है कि हम ज्ञानी तो आत्मा बनकर चले। जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उस पर चलना है। पुरानी दुनिया से वैराग्य हूँ। यहाँ की कुछ भी चीज़ें हैं मायावी, टेम्पररी तो हमको सुख देंगे, परमानेंट नहीं देंगे। और जितना वैराग्य होगा, त्याग करना सहज होगा। विकारों का त्याग, लोभ लालच का त्याग और तपस्या हमारी सहज रहेंगी। हमें मालूम है बाबा हमें सूक्ष्म खजाने देते हैं, ज्ञान का, शक्तियों का, आनंद का, प्रेम का, सब खजाने देते हैं। तो हमें एक से सर्व प्राप्ति करनी है, एक को याद करना है, एक में निश्चय हो
कि बाबा हमारा साथी है, दुनिया वाले हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कईयों को इनसिक्योरिटी का भय होता है। जब मैं मेडिकल में पढ़ती थी तो मुझे लक्ष्य था, मुझे समाज सेवा करनी है। तो जब मैं मेरी फ्रेंड्स को कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो कहती थी अभी तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, इसलिए तुमको ये नशा है कि मैं अकेली रहूँगी, बूढ़ापे में कौन तुमको देखेगा। पर जब बाबा मिल गया, मैंने कहा अभी तो हमको 1000 हाथ वाला साजन मिल गया, अभी हमें किसका साथ चाहिए। तो जितना बाप का साथ रखेंगे, तो बाबा कहते हैं यहाँ साथ रहना है, साथ चलना है और साथ सतयुग में आना है। तो इसलिए एक बल, एक भरोसा रखने से हमें कोई भी बात का डर नहीं रहेगा। और बाप को याद करके हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए सब कुछ सहज है। मन बुद्धि संस्कारों पर भी कंट्रोल होगा और कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल होगा। इसलिए लक्ष्य रखना है, मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न बनना है। तो हमारा लक्ष्य पक्का हो कि माया जीत बन, कर्मेंद्रिय जीत बन, विश्व के अधिकारी बनना है। तो बाबा के ज्ञान में निश्चय बहुत ज़रूरी है और हिम्मत भी ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान में आते ही हमको सामना करना पड़ता है। जो घरों में रहते हैं, शादीशुदा है, तो पहले तो पति ज्ञान में नहीं है, तो विकार के लिए सामना करना पड़ता। आपके कितने हैं जिनका साथी ज्ञान में नहीं है? जरा हाथ उठाना। उन्हों को मालूम होगा कितना सामना करना पड़ता। भाइयों को भी सामना करना पड़ता है, बहनों को तो ठीक है, क्योंकि बहनें यहाँ की डिपेंडेंट है, नौकरी नहीं करती है, समाज या माँ बाप भी स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम घर में नहीं रहो, और समाज भी कहेगा कि ये ब्रह्मा कुमारियों ने घर छुड़ाया, सेपरेट हो गए। माँ बाप भी कहेंगे पति के घर में रहो। कुमारी है तो भी सामना करना पड़ना, क्यों माँ बाप कहते हैं शादी नहीं करेंगी तो मैं समाज को क्या जवाब दूंगा। हमारे पास बम्बई में एक भाई आता था, उसकी पत्नी नहीं आती थी, 5 बच्चे थे, तो भी पत्नी कहती थी कि पवित्र नहीं रहना है।
वो समझते हैं शारीरिक संबंध नहीं, प्यार ही नहीं, जीवन सूखा सूखा बन जाता। तो वो माता ने एक बारी रेलवे की पट्टी पर सो गए कि मुझे अपघात करना है। दूसरी बारी उसने अपने पर केरोसिन छाटा और माचिस लगा रही थी, उसके पहले उसको बचा दिया। पर वो भाई पक्का रहा, रोज क्लास करता रहा और पवित्र रहा। आखिर वो माता भी ज्ञान में आ गए। दूसरा एक भाई था, वो ज्ञान में नहीं था, उसकी पत्नी ज्ञान में थी। पत्नी, साली, लड़का, लड़की सब ज्ञान में थे। मेरे पास आया, संस्कृत पढ़ा लिखा था और संस्कृत का प्रोफेसर था और कई शास्त्र पढ़े थे। मुझे कहते बताओ किस शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचर्य पालन करने का। मुझे कहता है मेरी पत्नी को आप आश्रम पर नहीं आने देना। मैंने कहा हमारा तो ये मंदिर है, मंदिर में पुजारी किसी को नहीं कहेगा कि नहीं आओ। यदि आपको अपनी पत्नी को नहीं आने देना है तो घर में रखो, मुझे नहीं कहो। और उसने अपनी पत्नी को कितनी बारी घर से निकाल दिया। वो फिर आ गई घर में। एक बारी तो रात को 10 बजे घर से निकाला। अब माता सोने के लिए तैयार थी, नाइट ड्रेस में थी। अभी कहे रात को मैं कहाँ जाऊँ। तो बम्बई में मकान के ऊपर छत में सारी रात बैठी रही, क्योंकि पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे। रात को 10 बजे कहाँ से जाएंगे। वो रहती थी गोरेगांव में और उसकी माँ थी सायन में, दूर, कहाँ जाएंगे। फिर सवेरे दूध वाला आया, पति को घर खोलना पड़ा। तो जब पति ने घर खोला, कमरे में आ गई, क्योंकि उसको हल्ला नहीं मचाना था, आवाज़ नहीं करना था। तो जब हिम्मत है, निश्चय है, पढ़ाई है, योग है, तो ज्ञान में चलना सहज होता है। पर जब मोह है पति में, या ज़्यादा माताएं ज्ञान में है, आप जानते हैं, यदि पति में मोह है और पति मजबूर करता है या चिल्लाता है कि मेरे से जब तक वीर्य स्राव नहीं होता है तो मुझे चैन नहीं पड़ता, तो वो माताएं हमारी ऐसी भी थी जो बहुत सर्विसेबल थे। ओम शांति, छोड़ दिया ज्ञान पति को खुश करने के लिए। दूसरा ये है कि जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो हमारी सेफ्टी हो जाती है। क्या है कि श्रीलंका में बस मेन रोड से जाती है, मेन सेंटर में, और सेंटर पर जाने के लिए 7-8 मिनट का रास्ता है जो अंधेरा होता है। उन्हों का तो योग 5:30 शुरू होता है, 6 बजे मुरली शुरू होती है, 7 बजे मुरली पूरी हो जाती है।
तो बहनों को कई बार अकेले आना पड़ता था। तो एक बहन दूर से आ रही थी और अंधेरा था, तो अंधेरे में बहन ने देखा कि रास्ते में कोई आदमी खड़ा है, और जैसे उसको वाइब्रेशन आया कि इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, तो उसने क्या किया, बोलती रही मन में, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है। तो वहाँ से पास हो गए। फिर दिन में रेडियो में अनाउंस हुआ कि फलाने समय फलानी गली में कोई गया हो और किसी ऐसे आदमी को देखा है तो पुलिस स्टेशन पर आओ। तो वो बहन पूछ गई पुलिस स्टेशन पर, देखा तो वही सवेरे वाला आदमी था। तो उसके पीछे बाद में जो बहन आई उस पर इस भाई ने अत्याचार किया। तो उसने आकर देखा, उसको पूछा कि क्या हुआ, तूने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और दूसरी माता को तुमने छेड़ा। तो कहता है तुम्हारे साथ तो कोई बड़ा आदमी था, तेज स्ट्रॉन्ग आदमी था, कैसे हाथ लगाऊंगा। तो बाबा क्या करता है, जो हिम्मत करके मदद मांगता है उसको बाबा जैसे कहते हैं ना, एक कदम आप उठाओ तो मैं 100 कदम उठाऊंगा। तो जैसी उसकी मन की भावना थी कि बाबा मेरा साथी है, उसको साथी रूप में उसको साक्षात्कार हुआ। इसलिए हमें शिव शक्तियों को या पांडवों को डरना नहीं चाहिए क्या होगा, क्योंकि जितना हम डर रखेंगे ना उतना विघ्न आएगा सामने। जैसे हम सोचते हैं अंधेरे में कैसे जाएंगे, तो नेचुरली है कोई न कोई सामना करने वाला मिल जाता है। जैसे क्या है कि पशु पक्षी को भी मालूम पड़ता है कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। कुत्ता है ना, वो जानता है कौन मेरे से डरता है, तो जो डरने वाले उसको भौंकता है, और जो कुत्ते को प्यार करता है तो कुत्ता भी फ्रेंडली बन जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ये धारणा करनी है कि हिम्मत रखनी है, बाबा को साथी बनाना है, सबके प्रति शुभ भावना हो। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे मित्र। आज भी बाबा ने कहा अपकारी पर उपकार करो, निंदक को भी प्यार करो, गाली देने वाले को भी गले पर लगाओ। तो क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारे मन में सदा सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना हो, और जो बातें देखनी नहीं है देखते हुए भी नहीं देखो। सुनने वाली बातें नहीं है, किसी की निंदा कुतली है
एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। हमारे बोल पर भी ध्यान हो कि ऐसा कोई बोल ना हो जो दूसरे की आत्मा को दुख हो। चाहे हम कोई भी पोजीशन वाले हो, हमें ये नहीं समझना है कि मैं इंचार्ज हूँ और मैं मेरे जो अंडर है उसको कुछ भी बोल सकती हूँ या उनको किसी भी रीत से अपमानित कर सकती हूँ। ये अहंकार की निशानी है कि हम दूसरों का अपमान करते हैं। तो न दुख देना है न दुख लेना है, क्योंकि दुख देने वाले भी बहुत है समाज में, पर मैं लूँ नहीं तो क्या होगा? किसने मुझे दिया, मैंने नहीं लिया तो क्या होगा? उसके पास रहेगा। तो मम्मा हमेशा कहती थी कि कोई आपको सड़ा हुआ फल देता है, आप क्या करेंगे? या तो कहेंगे नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, या तो क्या करेंगे? लेकर डस्टबिन में फेंक देंगे। क्यों सड़ा हुआ फल खा के मुझे बीमार थोड़ी होना है। इसी रीत से यदि कोई ऐसे शब्द बोले, मैं क्यों सुनूं? एक कान से सुनकर मुझे दूसरे कान से निकाल देना है। हमें नाजुक नहीं बनना है। ज्ञान में आने के बाद हमको थोड़ा सेंसिबल बनना, और अंग्रेजी में कहते हैं थिक स्किन। जो थिक स्किन वाले होते हैं ना, वो अंदर कुछ जाने नहीं देते हैं। जैसे अकबर बिरबल की कहानी है ना, 3 गुड़ियाँ थी, तीनों देखने में समान आती थी, परंतु एक कान में एक के उसमें डालते थे, वो दूसरे उससे निकल जाता था। एक का एक कान से दूसरे कान से निकल जाता, और एक का एक कान से अंदर चला जाता था। तो ये देखना है कि हम दिल में ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं करें, और दिल तख्त पर बैठे रहें बाबा के। बाबा के दिल तख्त पर बैठे रहेंगे तो हमें दुख नहीं पहुंचेगा, अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए ज्ञान हमें सेंसिबल बनाता है। ज्ञान से हम धारणा युक्त बनते हैं। तो जितना धारणा युक्त बनेंगे उतना हमारी धारणा से औरों को मित्र बनाएंगे। क्योंकि पवित्रता की जो मुख्य धारणा है, उस धारणा में पक्के बनने के लिए हमें ज्ञान योग पर चलना है। बाबा हर प्रश्नों का जवाब देते हैं,
हर परिस्थिति को कैसे पार करना है उसकी हमें शिक्षा देते हैं। तो वो शिक्षाओं पर हम जितना चलेंगे उतना हमारी स्थिति है एक रस रहेंगे। बाहर तो हलचल होनी ही है, लेकिन हमें मजबूत बनना है, क्योंकि अंत में विश्व युद्ध, नेचुरल कैलेमिटीज़, सिविल वॉर का सामना करना पड़ेगा। और भारत में खास बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ और सिविल वॉर होंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ में आजकल ही बाबा ने मुरली में बताया फैमिन पड़ेंगे, खाने को नहीं मिलेगा। उस समय खाना है, खाना है, खाना है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, ये सोचते रहेंगे तो क्या होगा? बाबा की याद नहीं रहेंगे। और अभी भी हम देखते हैं इतने सालों से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता ही रहता है। जहाँ तहाँ देखो एक दो के प्रति दुश्मनी है ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें देखना है कि हम अपनी रूहानी स्मृति और वृत्ति रखें। न कोई से ऐसी मैत्री हो जो नाम रूप में फंस जाए, न कोई से ऐसी दुश्मनी हो कि उसको देखकर ही वैर की भावना उत्पन्न हो। हमारा दुश्मन एक माया और हमारा एक मित्र शिव बाबा, ये पक्का हो। तो वो मित्र ऐसा है जो कभी हमारी गलती पर हंसी नहीं उड़ाएगा। दूसरे मित्र है वो हंसी भी उड़ाएंगे और समय पर कहेंगे आपने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं बनाई, मेरा तो अभी अपॉइंटमेंट है, मैं बिज़ी हूँ। तो आज कलयुग में बिज़ी रखने वाली बहुत चीज़ें हैं। इसलिए दुनियावी मित्रों पर, मित्र संबंधी किसी पर भी हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। परंतु बाबा ऐसा मित्र है, सदैव तैयार है, सदैव मदद करने के लिए तैयार है। बल है अव्यक्त, निराकार, परंतु जब हम हिम्मत रखते हैं तो वो हमें बल दे देता है। यदि हम सोचें कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ तो क्या कहेंगे बाबा, करो जाओ, मेरे पास नहीं आओ, मुझे भी फुर्सत नहीं है। तो इसलिए एक बल, एक भरोसा, जितना हम बाबा पर रखेंगे भरोसा, हम निश्चित विजयी बनेंगे। विजय
हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमें ये भी निश्चय होना चाहिए कि अंत तक हम माया का सामना करके विजयी बनेंगे। माया से लड़ना पड़ता है। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, बहुत आकर्षित रूप से आती है, लेकिन हमें माया को टाइम नहीं देना है। मनमोहिनी दीदी कहती थी कि आप यदि ऑफिस में बिज़ी हो ना तो क्या होगा, आपके फ्रेंड्स भी आएंगे, देखेंगे आप बिज़ी हो, एक के बाद एक फ़ोन आता है, कोई पत्र लेकर आता है सिग्नेचर कराने के लिए, तो आपका मित्र देखेगा ये तो बिज़ी है तो चला जाएगा, कहेगा बाद में आऊँगा मिलूँगा। पर यदि वो देखता है आप बिज़ी नहीं है तो क्या कहेगा, आएगा। और यदि आप उसको चाय पानी ऑफ़र करेंगे तो क्या कहेगा, बैठ जाएगा। अर्थात माया को एंटरटेन करेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, फुल स्टॉप नहीं देंगे तो माया बैठ जाएंगे। परंतु जब चोर आता है तो हम थोड़ी कहेंगे आओ बैठो चाय पानी लो। तो माया भी चोर है, उसको बिठाकर चाय पानी नहीं पिलाओ, लाठी लेकर उसको भगाओ। पर चोर भी आजकल क्या कमाल करते हैं। उस दिनों में तो चोर क्या करते थे, फ़ोन कट कर देते थे कि आप पुलिस को नहीं बुला सको। आजकल तो चोर क्या करते हैं, आपका बैंक का अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। आपको कहेंगे आपको लॉटरी लगी है, आपका बैंक अकाउंट दो। तो जो बेचारे भोले होते हैं वो समझते हैं मुझे लॉटरी मिली है, तो 2000 की लॉटरी के लालच में बैंक अकाउंट दिया, ओम शांति, आपको पैसा आपके अकाउंट से भी ले लेंगे। तो इसलिए रोज़ मोबाइल पर मैसेज आते हैं कि यदि आपको कोई आधार कार्ड या कोई बैंक नंबर आदि आदि पूछते हैं, देना मत। तो माया भी भिन्न भिन्न लालच देकर आपको वश में कर लेती है। इसलिए अभी हमें ध्यान देना है कि हम ऐसे फ्रॉड के वश ना हो जाए। माया कोई न कोई रीति से हमें वश करने की कोशिश जरूर करेंगे। अपना अटेंशन रहे, टेंशन बिल्कुल ना रहे। जब बाबा पर भरोसा है, टेंशन क्यों? जब ज्ञान में है, मेडिटेशन करते हैं तो टेंशन क्यों? तो इसलिए अपने स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, बोल चाल पर हमें बहुत अटेंशन रखना है कि कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो, बात पछताए नहीं। गलत कार्य करके बाद में पछताना ये सेंसिबल का स्वभाव नहीं।
सेंसिबल सब पहले सोचेंगे, पीछे बोलेंगे, फिर करेंगे। ओम शांति। तो अवश्य ही बहुत सुंदर दीदी के द्वारा टिप्स मिली होगी आप सभी को कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की, जीतने की।